Greetings to you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. आप सबका स्वागत और अभिनंदन करते हैं हम प्रभु यीशु के बहुमूल्य नाम में। So we will pray and begin this leadership हम development. प्रार्थना करेंगे और इस नेतृत्व विकास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। Father God, we want to thank you and praise you for this new day. परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं और आपकी स्तुति करते हैं इस नए दिन के लिए। As your servants, O God, as we meditate your word, I pray that your spirit will take control and illuminate the scripture for us so that we will understand the mind of Christ. और आपके दास हम आपके सम्मुख आते हैं और जैसे हम वचनों को मनन करने वाले, सीखने वाले, हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा इन वचनों को हमें सिखाएगी और समझाएगी। Lord, I pray that your spirit will take control of this time. और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु कि आपकी आत्मा इस पूरे समय के ऊपर नियंत्रण लेगी। In Jesus' name we pray. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। So the topic for today is a Levitical covenant. तो आज का जो विषय है वो जो है लेवी व्यवस्था का जो वाचा है। So a covenant is an everlasting agreement between God and men. और एक जो वाचा है जिसको हम कवनेंट बोलते हैं वो अनंत काल का एक एग्रीमेंट है परमेश्वर और मनुष्य के बीच में। So God makes this covenant with his people. तो परमेश्वर अपने लोगों के साथ ये वाचा बनाता So है। in Bible there are various covenants recorded. तो बाइबल अगर हम पढ़ते पूरे बाइबल में अलग अलग वाचाओं को हम पढ़ते हैं। God made a covenant with Noah and all the creatures. परमेश्वर ने नूह के साथ एक वाचा बनाई और सारी सृष्टि के साथ सारे जनजातियों के साथ वो वाचा बनाई। He said, I won't destroy this earth again with flood. उन्होंने कहा कि वापस मैं इस पूरे पृथ्वी को एक बाढ़ लाकर नष्ट नहीं करूंगा। And then God chose Abraham and he made a covenant with Abraham. और उसके बाद परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना और इब्राहिम के साथ एक वाचा बनाई। It was sealed with circumcision. और वो खतना के साथ उसको एक मुहर लगाई गई। God said, I will bless those who bless you, I will curse those who curse you. और परमेश्वर ने कहा जो लोग तुम्हें आशीषित करेंगे मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो लोग तुम्हारे ऊपर श्राप डालेंगे मैं उनके ऊपर श्राप डालूंगा। God said to Abraham, I'm going to make you a great nation. परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा मैं तुम्हें एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा। It is a covenant with Abraham. और ये इब्राहिम के साथ एक वाचा थी। And then God made a covenant with David. और उसके बाद दाविद राजा के साथ उन्होंने एक वाचा बनाई। It's recorded in 2 Samuel chapter 7. और दूसरे समूएल 7वें अध्याय में हमें ये दिखाई देता है। God said that there will be a king, everlasting king in the lineage of David. और परमेश्वर ने उस समय कहा कि दाविद के वंशावली से एक अनंत राजा आएगा। So from the tribe of Judah, from the lineage of David, God said there will be a kingly tribe, that is a kingly tribe, and there will be king to rule the nation. और परमेश्वर ने कहा यहूदा के गोत्र से और दाविद के वंशावली से एक उधर से वहां से एक राजा उमड़ आएगा। So likewise we have Levitical covenant, और उसी के जैसे लेवीय व्यवस्था की वाचा भी है हमें दिखाई देती है, which is recorded twice in the Bible. और वो 2 बार बाइबल में हम पढ़ते उसे। So one is in the book of Numbers chapter 25. और पहली बार हम उसे पढ़ते हैं गिनती के पुस्तक 25वें अध्याय में। And then the second one is in the book of Malachi. और उसके बाद मलाकी के पुस्तक में उसे पढ़ते हैं। So in these two places, God is talking about the covenant of Levi. और इन दोनों जगह पे हम देखते हैं कि लेवीय व्यवस्था की वाचा हम देखते हैं। So we are going to meditate how this covenant was formed, why God has to make this covenant with the tribe of Levi. और आज हम मनन करेंगे कि ये वाचा किस तरह से बनाई गई और लेवीय जो गोत्र है उनके साथ ये वाचा क्यों बनाई गई। So the first thing we will turn our Bibles to Numbers. तो पहली चीज देखने के लिए हम गिनती के पुस्तक 25वें अध्याय को देखेंगे। Numbers chapter 25 verse 12. और गिनती का 25वां अध्याय 12वां वचन। I'll read it. Therefore, tell him, I am making my covenant of peace with him. He and his descendants will have a covenant of a lasting priesthood, because he was jealous for the honor of his God and made atonement for the Israelites. तो हम गिनती का 25वां अध्याय 12 और 13वां वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है
इसलिए तू कह दे कि मैं उससे शांति की वाचा बांधता हूं, और वह उसके लिए और उसके बाद उसके वंश के लिए सदा के याजक पद की वाचा होगी, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर के लिए जलन उठी और उसने इस्राएलियों के लिए प्रायश्चित किया। God is talking to Phinehas through Moses. परमेश्वर फिनेहास से बात कर रहा है मोसेस के द्वारा। So Moses, God is asking Moses, tell to him, और परमेश्वर मूसा से कह रहा है, उससे कहे, I'm making a covenant. मैं एक वाचा बांध रहा हूं। It is not only with him, it is through the descendants of his priesthood. It's a lasting priesthood. ये सिर्फ उसके लिए नहीं है, सिर्फ उस व्यक्ति के लिए नहीं, लेकिन उसके वंशों के लिए भी है, और ये चलती रहेगी। So God, in his supreme authority, he comes down to make an agreement with the Phinehas and his और descendants. परमेश्वर अपने महान अधिकारी पद में वो नीचे आकर फिनिहास और उनके वंश के साथ एक सदा की वाचा बांधता है। So why God has to do it? तो परमेश्वर को ये क्यों करना है? What was happening in book of Numbers, 25th chapter? गिनती के 25वें अध्याय में क्या हुआ, कैसे हुआ, वो हम देखेंगे। So the previous chapter talks about Balaam and Balak. Both of them are trying to curse Israel, to bring a curse in the nation of Israel. अगर हम पिछले अध्याय यानी 24 के अध्याय को देखेंगे तो हम देखेंगे बालाम और बालाक की कहानी में हम पढ़ते हैं जो इज़राइल के ऊपर श्राप डालना चाहते All हैं। their plans God has destroyed, and instead of cursing them, they started blessing the people of Israel. और परमेश्वर ने उनकी सारी योजनाओं को तोड़ दिया है, और वो श्राप देने के बजाय वो इज़राइल को वो आशीष बोल रहे हैं। So even the evil plan against Israel was not working. और जितनी भी बुरी योजनाएं हैं इज़राइल के खिलाफ, वो काम में नहीं आ रही थी, And they've been blessing Israel. और वो इज़राइल को आशीष के ऊपर आशीष दे रहे थे। So that is when a council comes, send the Moabite women into the camp of Israelites. इसके बाद एक वहां से वो बालाम कुछ उनको बोलता है और कहता है, मोआब की स्त्रियों को आप इजरायलियों के पास भेजिए। So when they get into in the tents of Israel, they will be enticed. The men of Israel will fall and they'll commit immorality. और जब मोआब की स्त्रियां इजरायली लोगों पे पास आएंगी, वो उन्हें मोह में डालेगी, उनको लालसा में डालेगी, और वो लोग पाप में गिरेंगे। So that's what recorded in Numbers 25 verse 1. While Israel was staying in Shittim, the men began to indulge in sexual immorality with Moabite women, who invited them to the sacrifice of their gods. The people ate the sacrificial meal and bowed down before these gods. So Israel yoked themselves to the Baal of Poer, and the Lord's anger burned against them. हम गिनती के 25वें अध्याय पहले से तीसरे वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इजरायली शितिम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवताओं के यज्ञों में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यो इजरायली बाल पोर देवता को पूजने लगे, तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़का उठा। So here we can see immorality was taking place, and then idolatry is entering into the camp of Israel. और यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग कुकर्म करने लगे स्त्रियों के साथ, और उसके बाद मूर्ति पूजा भी हो रही है। Instead of obeying the covenant of God, worshipping Him alone, what they did, they were worshipping other gods and eating what is sacrificed to pagan और gods. इज़राइल के परमेश्वर की वाचा को न संभालते हुए वो दूसरे देवताओं को दंडवत करने लगे, मूर्ति पूजा करने लगे, और स्त्रियों के साथ कुकर्म करने लगे। God was angry with these people. और परमेश्वर का गुस्सा भड़क उठा। So God said to Moses, kill everyone, kill all the Moabites. तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, सारे मोआबी लोगों को मार दो। In verse 5 it says, Moses said to Israel judges, each of you must put to death those of your people who have yoked themselves
to the ball of Peor. पांचवें वचन में, गिनती के 25वें अध्याय 5वें वचन में लिखा, तब मूसा ने इस्राएली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो जो आदमी बाल पोर के संग मिल गए उन्हें घात करो। So God spoken to Moses, तो परमेश्वर ने मूसा से बात की, you people have moved away from me. आप मेरे से दूर चले गए हो, You've fallen into immorality. कुकर्म में गिरे हुए हो, Immoral sexual relationship has entered आप Israel. स्त्रियों के साथ गलत संबंध में रह चुके हो, And you have gone away to worship pagan gods. और आप दूसरे देवताओं की पूजा करने लगे हो। So what I want to do, तो मैं क्या करने वाला हूँ? destroy all the Moabites who are doing it. Or anyone who commits this kind of thing has to be destroyed. और मोआबी लोगों का नाश करने वाला, और जो भी इस तरह का पाप करता है उसका मैं घात करने वाला, उसका मैं नाश करने वाला। Moses heard the word from God and he proclaimed it to the judges of Israel. और मूसा ने बात परमेश्वर से सुनी और न्यायियों से उसने वही बात कही। When all these things were happening, there was a young man who was bringing a Moabite woman and he was engaged in a sexual जब ये relationship. सारी बातें मुंह से कह रहा था उन इजरायली लोगों से, न्यायियों से, उसी समय एक युवक लड़का, एक जवान लड़का एक मोआबी स्त्री को वहां पे लेके आ रहा था। So when he was doing this sin, Moses was there, Aaron was there, all the tall leaders of Israel in those days were present to witness such an evil act. और जब ये वो पाप कर रहा था वो जवान लड़का, तो वहां पे मूसा था, हारून था, बड़े बड़े न्यायियों थे, और वो देख रहे थे इस कुकर्म को होते हुए। So they are not sensitive to the voice of God. और ये जो इजरायली लोग थे परमेश्वर को आवाज को कान लगा के नहीं सुन रहे They थे, have lost their conscience. और उनके जो अंतकरण की आवाज को उन्होंने खो दिया था। So 24,000 people have been killed because of plague. 24,000 लोग मारे गए थे वो महामारी के कारण। Imagine 24,000 people died in front of their eyes, but still people are insensitive and they were committing immoral relationship and idolatry. हमें देखने वाली ये बात है कि उनके सम्मुख 24,000 लोग मरे पड़े हैं, लेकिन फिर भी ये लोग कुकर्म में और मूर्ति पूजा में चलते ही जा रहे They हैं, are literally witnessing the anger of God. और वो परमेश्वर के गुस्से का अनुभव कर रहे हैं, Their fellow Israelites have been killed. और उनके खुद भाई, उनके खुद बहनें इजरायली लोग मारे गए, This plague is spreading across Israel. और ये महामारी इजराइल की ओर बढ़ते जा रही है। And this young guy who was very, very insensitive, who was committing sin in front of the leaders. He never bothered about it. और ये जो जवान लड़का जो आ रहा है वो एक कुकर्म कर रहा है, एक पाप कर रहा है, वो परमेश्वर की आवाज को अनसुना करके ये पाप करते जा रहा है। Verse 8 it says, 8वें वचन में कहा है, and followed the Israelite into the tent. He drove the spear into both of them, right through the Israelite man and into the woman's stomach. Then the plague against the Israelite was stopped. और 8वें वचन में लिखा है, और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी बेध दी। इस पर इजरायलियों में जो मरी फैली गई थी वह थम गई। So what he is doing? वो क्या कर रहा है? He is literally killed the people who are committing this sin. और वो क्या कर रहा है? जो लोग पाप कर रहे हैं उन दोनों लोगों को, उस पुरुष और स्त्री को वो मार देता है। They both were died. और वो दोनों वहां पे मारे गए। It is not only them. The plague has stopped immediately after this incident has taken place. और सिर्फ वही लोग ही नहीं, बहुत सारे लोग मरे थे, लेकिन हम देखते हैं इनको मारने के बाद वो जो मरी फैली हुई थी, वो महामारी जो थी वो थम गई उसी He समय। was a very young guy. वो एक जवान लड़का था। He was filled with the zeal of God. Oh no, you're talking about Phinehas. Phinehas. Phinehas was a young man who was filled with the zeal of God. तो फिनेहास जो था जिन्होंने उन लोगों को मारा, वो परमेश्वर की आग के साथ, एक पूरी ताकत के साथ खड़ा था, परमेश्वर के विश्वास में खड़ा हुआ था। Bible talks about he was jealous for the honor of his God. और परमेश्वर यह कहती है वो अपने परमेश्वर के सम्मान के लिए खड़ा हुआ, And made atonement for the Israelites. और Verse 12. ओके 12वें वचन में ये लिखा है कि End of verse 12. Because he was jealous for the honor of his God and made atonement for the Israelites. okay.
ओके, सो वर्स 11। ओके, कि वो जलकर उनके अंत नहीं कर डाले। वो परमेश्वर के लिए एक जलन उठी उसके अंदर, He made an atonement for the people of Israel. और उन्होंने इजरायलियों के लिए प्रायश्चित किया। So normally an atonement will take place. An offering of sacrifice will be offered in the temple, in the और tabernacle. हम देखते हैं प्रायश्चित कैसा होता है। जब मंदिर में अगर हम एक भेंट चढ़ाते या बलिदान चढ़ाते तो तभी प्रायश्चित होता है। But whereas in this situation, he killed two people. लेकिन इस स्थिति में हम देखते हैं कि फिनेहास ने दो लोगों को मारा, And God is saying, और परमेश्वर कह रहा है, He made atonement for the Israelites. और उन्होंने यानी फिनेहास ने इजरायलियों के लिए प्रायश्चित किया। God has literally stopped the plague which was destroying और Israelites. पर जो महामारी फैल रही थी, परमेश्वर ने उसे रोक दिया, वो थम गई। So that is when God said, I'm going to make a covenant with him and his descendants. उस समय, उस क्षण में परमेश्वर ने कहा, मैं इस व्यक्ति के साथ, फिनेहस के साथ और इजरायली लोगों के साथ एक वाचा बांधूंगा। So it is going to be an everlasting priesthood. और ये जो वाचा जो उन्होंने बांधी है, वो याजक पद के लिए और सदा का याजक पद के लिए है। So Phinehas is a man of God. तो फिनेहास परमेश्वर का एक दास था, परमेश्वर का एक पुरुष था। His act of zeal produced a covenant. God was very pleased about it. Initially, God was very angry. Oh, the moment he did this, God's anger died down, and then he made a covenant with the और हम Levites. देखते हैं कि उसके अंदर जो जलन उठी परमेश्वर के लिए, उसके वजह से परमेश्वर का जो गुस्सा वो थम गया, और परमेश्वर ने उसी समय, उसी क्षण उसके साथ एक वाचा बांधी। So Malachi writes the same thing, and he gives an illustration of this character of Phinehas. और मलाकी भी अपने पुस्तक में यही बात को लिखता है, वापस दोहरा रहा है, और फिनेहास इस व्यक्ति के बारे में वो कह रहा है। So chapter 2 verse 5. और मलाकी दूसरा अध्याय 5वां वचन, My covenant was with him, a covenant of life and peace, and I gave them to him. This called an reverence, and he revered me and stood in awe of my name. True instruction was in his mouth, and nothing false was found on his lips. He walked with me in peace and uprightness, and turned many from sin. 5वें और 6ठे वचन को पढ़ेंगे। मलाकी के दूसरे अध्याय 5वां और 6ठा वचन, उसमें लिखा है, मेरी जो वाचा उसके साथ बंदी थी वह जीवन और शांति की थी, और मैंने यह इसलिए उसको दिया कि वह भय मानता रहे, और उसने मेरा भय मान भी लिया, और मेरे नाम से अत्यंत भय खाता था। उसको मेरी सच्ची व्यवस्था कंठस्थ थी, और उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी। वह शांति और सिधाई से मेरे संग संग चलता था, और बहुतों को अधर्म से लौटा ले आया था। So here it talks about he feared God and he honored God. यहाँ पे हम देखते हैं वो परमेश्वर के भय को मानता था और परमेश्वर को सम्मानित करता था। So he stood in awe of God's name. और वो परमेश्वर के भय में खड़ा रहा, उसके परमेश्वर के नाम के भय It में। is a holy fear. It is a reverence that he was having towards God. और वो एक आदर सम्मान का भय था, वो एक एक पवित्र भय था। So when the people are sinning, he was standing for holiness. और जब लोग पाप कर रहे थे, वो पवित्रता के लिए खड़ा हुआ, And he want everyone to be holy. और वो चाहता था कि सारे लोग पवित्रता में चले। So there was great reverence. तो हम देखते हैं वो आदर और सम्मान के साथ परमेश्वर के सामने दंडवत हुआ। So we need to fear God. We need to have a holy fear like Phinehas. तो फिनेहास की तरह हमारे जीवन में भी परमेश्वर के भय में हमें चलना है। एक पवित्र भय हमारे अंदर होना चाहिए। The fear of the Lord will make us to stand firm in our righteousness, in God's righteousness and holiness. और प्रभु का जब भय हमारे अंदर होगा, तो हम परमेश्वर की धार्मिकता यानी नैतिकता और पवित्रता में खड़े रहेंगे। So it will always enable us to
stand right in the sight of God. और वो हमेशा हमारी मदद करेगी परमेश्वर के सम्मुख सही रहने के लिए। That's why it says he was walking with God. और हम देखते हैं यहाँ पे वो परमेश्वर के साथ साथ He चलता था। walked with me in peace and uprightness. और यहाँ पे लिखा है कि वो मेरे साथ चला शांति में और और नैतिकता में। So we are walking with God. और हम परमेश्वर के साथ The चलते हैं। spiritual journey is we are walking along with God. और हम ये आत्मिकता में जो हमारा सफर है आत्मिक जीवन में As हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। are we walking in peace and uprightness in the sight of God? क्या हम परमेश्वर के साथ धार्मिकता नैतिकता और शांति में चल रहे हैं परमेश्वर के साथ? So in those days, the people were not righteous. उन दिनों में के जो लोग थे वो नैतिकता में नहीं चलते थे, वो पाप में डूबे हुए थे। They are not in peace with God. वो परमेश्वर के साथ एक शांति के वाचा में नहीं थे। That is why God's anger was upon them. इसलिए परमेश्वर का गुस्सा उनके ऊपर उमड़ आया। And then there is another quality Bible talks about. True instruction was in the mouth, and nothing false was found in his lip. और हम देखते हैं कि और एक गुण उनके अंदर था, फिनेहास के अंदर। Verse 6. और छठे वचन में देखते हैं उसमें उसके मुंह से कुटिल बात न निकलती थी, वह शांति और सीधाई से मेरे संग संग चलता था। So as a priest, as a descendant of Aaron, Phinehas was preaching the right counsel of God. और एक याजक होने के नाते, हारून की वंशावली में होने के नाते, वो परमेश्वर के सम्मुख किस तरह हमें रहना है उसी का प्रचार वो करता था और अपने जीवन से वो दर्शाता था। So what is right is right. जो सही है वो सही है, What is wrong is wrong. जो गलत है वो गलत ही है। So in his mouth there is no lie. तो उसके मुंह से कभी कोई कुटिल बात या कोई झूठ कभी नहीं निकलता था। So he is not speaking anything false. वो कभी भी कोई झूठ या कोई भ्रम वाली बात या गलत बात कभी नहीं बोलता था। So his words were accepted in the sight of और God. परमेश्वर के शब्द सामने जो भी वो बोलता था परमेश्वर ने उसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो सिधाई से चलता था। And it is not only him, he turned many from sin. और सिर्फ वही नहीं, बाइबल ये कहती है कि उन्होंने बहुतों को अधर्म से लौटाया। When this incident happened, जब ये बात हुई the plague stopped. तो वो महामारी थम It गई। is not only the plague, it is the sin of Israelites have stopped. सिर्फ महामारी ही थम नहीं गई, इजरायलियों का पाप भी थम गया। Till that point of time, 24,000 people have been killed, which means again and again, even after God's judgment, people are walking in sin. उस क्षण तक हम देखते हैं कि 24,000 लोग मारे गए, क्योंकि हमें इससे क्या पता चलता है कि लोग पाप करते जा रहे थे। But when Phinehas killed both the Moabite women and the Israelite men, लेकिन जब फिनेहास ने मोआबी स्त्री को इजरायली जवान युवक को मारा, he turned many away from sin. और उन्होंने बहुतों को अधर्म से लौटा लाया, पाप से निकाला उसने। So people of God, as servants of God, और परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के दास होने के नाते मैं आपसे कहता हूं, we need to have a zeal for God's holy name. हमारे अंदर परमेश्वर के पवित्र नाम के लिए एक जलन होनी चाहिए, एक जोश होना चाहिए। So in every situation we need to bring honor and glory to God's name. और हर स्थिति में हमें परमेश्वर के लिए सम्मान और महिमा लानी है। So in every situation we need to instruct the right gospel, the right truth which is required for the people to hear. और हर स्थिति में हमें लोगों के सम्मुख सत्यों को लाना है, सत्य का सुसमाचार लाना है। Phinehas walked with God. फिनेहास परमेश्वर के साथ साथ संग संग चला। In the relationship between Phinehas and God, there is always peace. There is no anger of God which was against Phinehas. और परमेश्वर और फिनेहास के रिश्ते में हमेशा हम शांति देखते हैं। परमेश्वर का गुस्सा कभी भी उसके ऊपर नहीं आया। God was happy. परमेश्वर बहुत खुश थे उसके साथ। And he was walking in uprightness. और वो नैतिकता में चल रहा था, धार्मिकता में चल रहा था। So as servants of God, और परमेश्वर के दास सेवक होने के नाते we need to have these kind of qualities. हमारे अंदर ये गुण होने चाहिए। We are representing God. हम परमेश्वर को दर्शाते हैं लोगों के सामने।
the world will look at us and they will look for the nature of Christ. और हाँ, पर जब लोग हमें देखते हैं तो वो हमारे अंदर परमेश्वर के मसीह के चरित्र को ढूंढेंगे, उनके गुणों को ढूंढेंगे। Our lives has to be a great example for the people. हमारा जीवन एक बहुत बड़ा उदाहरण होना चाहिए लोगों के सम्मुख। As leaders, we have to set an example to the church. और ये सेवक होने के नाते हमारे सामने, हमारी कलीसिया के सामने हम उदाहरण बनना चाहिए, उदाहरण। So people will look how we live, how we speak, and how we do things in the same way our church congregation, our believers will do it. और लोग क्या देखेंगे कि हम कैसे जीते हैं, हमारे अंदर क्या गुण है, हमारी जीवन शैली क्या है, उसी रीति में हमारे चर्च के विश्वासी भी उसी अनुसार चलेंगे। If we don't have this kind of qualities, अगर ये गुण हमारे अंदर में ना हो we won't be able to influence others. तो हम दूसरों के ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। We are not only called to be an example to the church, to be an influence to the church believers, but even to the unbelievers, to the society that we live in. They have to see the nature of God, and the life that we live has to bring glory and honor to God's name. और हमें बुलाया गया है हम कलीसिया के विश्वासियों के लिए उदाहरण बनने के लिए, लेकिन उसके साथ जो अविश्वासी है, परमेश्वर ने हमें बुलाया उनके सामने परमेश्वर के स्वरूप को दर्शाने के लिए, परमेश्वर के अंदर जो मसीह के जो गुण हैं उनके सम्मुख उस ज्योति को लाने के लिए। The call of Phinehas is faithfulness. और जो बुलाहट है फिनेहास की है वो विश्वास योग्य बुलावट है। So we are called to live a faithful life as a servant of तो God. हमें बुलाया गया है विश्वास योग्य सेवक का जीवन जीने के So लिए। this is how this Levitical covenant was started. और इस रीति में ये लेवीय वाचा बांधी गई। But when we move to Malachi, लेकिन जब हम मालाकी को देखते हैं we can see the different lifestyle of the priest in the days of Malachi. और मलाकी के दिनों में हम पढ़ते हैं मालाकी के पुस्तक में जो याजक थी उनके जीवन शैली पूरी तरह से बदल गई थी और हम उसे देखेंगे। So if you read chapter 1 verses 6 onwards till 2 verse 9, yeah, God is addressing to the priest, to the leaders of the temple. अगर हम मलाकी के पहले अध्याय 6 वचन से दूसरे अध्याय के 9वें वचन तक पढ़ेंगे, हम देखते हैं कि परमेश्वर जो लीडर्स थे वहां पे, जो वहां पे याजक थे, उनके विरुद्ध कुछ बोल रहा है। So we can see the failure of priesthood. और हम देखते हैं कैसे जो याजक थे वो पाप में गिरे हुए थे, वो गलत कार्य कर रहे थे। These priests were literally breaking the covenant of God. और ये जो याजक थे वो परमेश्वर की वाचा को तोड़ रहे थे। So God is giving a warning in chapter 2 verse 4. और परमेश्वर मलाकी के दूसरे अध्याय 4 वचन में एक चेतावनी याजकों को दे रहा है। And you will know that I have sent you this warning so that my covenant with Levi may continue. और दूसरे अध्याय मलाकी के 4 वचन में लिखा है, तब तुम जानोगी मैंने तुमको यह आज्ञा इसलिए दी है कि लेवी के साथ मेरी बंधी हुई वाचा बनी रहे, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। So here God is saying if this covenant relationship between God and Levites has to continue, you have to set right your lifestyle. तो यहाँ पे परमेश्वर याजकों को कह रहा है, अगर ये लेवी की जो वाचा अगर उसे आगे बढ़ाना है तो तुम्हें अपने जीवनों को बदलना है, नैतिकता में, धार्मिकता में तुम्हें चलना होगा। God is saying, or else I will break this covenant. और लेकिन क्योंकि परमेश्वर ये कह रहा है, नहीं तो मैं इस बंदी हुई वाचा को तोड़ दूंगा। So we need to understand the timeline of Malachi. तो मलाकी किस समय में, इतिहास में किस समय में था, इसे हम समझेंगे। Haggai, Zechariah, and Malachi was written after the Babylon incident. They have come back from Babylon. और हागाय,
जकरया और मलाकी लिखे गए थे ये पुस्तक बाबिलोन के जो राष्ट्र से जब इजरायली लोग वापस इजराइल आए। 70 years they were in captivity. 70 साल वो बाबिलोन में गुलामी में थे। God brought them back to Israel. परमेश्वर ने उन्हें वापस इजराइल में लाया। There was a spiritual revival in the days of Ezra. और एक एजरा के दिनों में एक आत्मिक जागृति हुई इजरायली लोगों के बीच में। Zerubbabel and Shealtiel built the temple which was destroyed by Babylon. और जेरुब्बाबेल और शियल्तियेल ने उस मंदिर को वापस बांधा जो बाबिलोन के लोगों ने उसे तबाह कर दिया था। Nehemiah came and built the compound wall for Israel. और नेहमिया Jerusalem. आया और यरूशलेम के दीवारों को उसने वापस स्थापित किया। So the temple activities was happening on a day-to-day basis. और दिन भर दिन हम देखते थे मंदिर के कार्य चलते जा So रहे there थे were offerings. और भेंट चढ़ाए जा रहे थे। Day after day they've been going to temple. They are offering their animals to God. दिन भर दिन वो मंदिर में जा रहे थे, बलिदान चढ़ा रहे थे, जानवरों का बलिदान चढ़ाया जा रहा था मंदिर में परमेश्वर के सम्मुख। They all would have started good. सब लोगों ने जब उनकी शुरुआत की, जब वो इजराइल में आए, वो सही रीति में चल रहे थे। But during the time of Malachi, लेकिन मलाकी के समय में the priests were doing it more like a ritualistic practice. तो जो याजक थे वो एक रोज का उनका काम है, इसलिए वो ऐसे ही कर रहे थे। Whatever they do to God in temple were being done without any meaning. और जो भी वो मंदिर में कर रहे थे, याजक हो या कोई भी हो, उसमें कोई अर्थ नहीं था। वो ऐसे ही कर रहे थे जैसे दिन भर दिन का कोई काम कर It रहे has हैं। become a pattern of life. तो वो एक एक जैसे एक जीवन की जो एक ऐसे जैसे रोज का कार्य करते वैसे हो रहा था। But whereas God was not honored in that place. लेकिन हम देखते हैं वो सिर्फ एक प्रथा के समान कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर की को कोई सम्मानित नहीं कर रहा था। परमेश्वर का आदर और सम्मान चला गया था। So that's why if you read first chapter of Malachi, God is saying, the son honors the father and slave his master. If I am the father, where is the honor due to me? If I am the master, where is the respect due to me? Verse 6 and 7. मलाकी का पहला अध्याय 6 और 7वें वचन में लिखा है, पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर कहाँ है, और यदि मैं स्वामी हूं तो मेरा भय मानना कहाँ। सेनाओं का यहोवा तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। The priest despise the name of God. और जो याजक है वो वेदी पर परमेश्वर के नाम को नीचा दिखा रहे हैं। God is saying, it is you priest who show contempt for my name. और परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम याजक हो जो परमेश्वर के नाम को कोई इज्जत ही नहीं दे रहे हो। So they don't fear God. वो परमेश्वर के भय से दूर चले गए। As a master, वो स्वामी भी नहीं मान as रहे। a father, they are not honoring वो God. पिता होने के नाते उनको आदर नहीं कर रहे हैं। God is saying, you are despising my name. और परमेश्वर ये कह रहा है तुम मेरे नाम का अपमान कर रहे हो। They never realized it. उनको वो बात समझ में नहीं आई। That's why they are asking how we have shown contempt to your name. इसलिए वो उनको पूछ रहे हैं कि परमेश्वर हमने आपके नाम का अपमान कैसे किया। So whatever you offer to me in the temple, जो परमेश्वर कह रहा है उनसे, जो भी तुम वेदी पे चढ़ाते it हो is मंदिर में, lame, deceased, वो सब लंगड़े लूले बीमार जानवर, you are doing it for God. और तुम ये लंगड़े लूले बीमार पशुओं को परमेश्वर के सम्मुख ला रहे हो। Will you do this to your governor? क्या तुम ये अपने जो हाकिम है उनके पास लेके जाओगे। So God was angry. तो परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया इन बलिदानों को देखकर। He is telling, you are giving importance to the governor but not to me. वो कह रहा है कि तुम राजपाल यानी हाकिम को ज्यादा आदर दे रहे हो और मुझे नहीं। They are providing feast to the governor. और वो राजपाल को बड़े बड़े खाने का दावत दे रहे हैं। Even if they make a vow to bring the best animal to offer to God, they don't follow by obedience
to what they have once told to God. और अगर वो कोई शपथ या कसम भी खाते कि परमेश्वर में एक अच्छा अच्छा पशु लाऊंगा आपको वेदी के ऊपर भेंट चढ़ाने के लिए, लेकिन उसके बाद वो शपथ से दूर चले जाते। So God is saying, I don't need these kind of offerings. तो परमेश्वर इनसे कहता है मुझे इन तरह की भेंटों की जरूरत नहीं है। There is no fear, there is no honor. आपके अंदर कोई भय नहीं है, आपके अंदर मेरी और कोई आदर नहीं है। You are despising my name. आप मेरे नाम को अपमानित कर रहे हो। And then he says, one of you, in verse 10, that one of you should shut the temple doors so that you would not light useless fires on my altar. और 10वें वचन में वो कहता है, मलाकी का पहला अध्याय 10वां वचन, भला होता कि तुम में से कोई मंदिर के किवाड़ों को बंद करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ आग जलाने न पाते। I am not pleased with you. और मैं तुम्हारे साथ प्रसन्न नहीं हूं। I will accept no offering from your hands. और तुम्हारे हाथ से मैं कोई भी भेंट ग्रहण नहीं करूंगा। God is saying, I don't want this temple worship itself. परमेश्वर कहता है ये मंदिर की आराधना मुझे नहीं चाहिए। After they came back from Babylon, और बाबिलोन के राष्ट्र से जब वो वापस आए, there is no immorality. उनके अंदर कोई कुकर्म नहीं था। They are not getting involved in sexual relationship. वो स्त्रियों के साथ गलत रिश्ते में नहीं बंधे। They are not going after other gods. वो अलग दूसरे देवताओं के साथ को दंडवत नहीं करते थे। Idolatry has stopped in Israel. मूर्ति पूजा रुक गई थी इजराइल But में। what happened here? लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? Here, complacency has come into it. People were complacent. People are taking things for granted. और हम देखते हैं, लेकिन क्या हुआ वहां पे, लोग मूर्ति पूजा करना बंद किए और अलग कुकर्म करना बंद किए। लेकिन हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर को एक सामान्य व्यक्ति मानने लगे, जैसे भी उनको देना है वैसे वो दे रहे थे। They are not realizing that they are doing it to bring honor to God's name. और उन्हें पता नहीं चल रहा था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जो भी चीज वो कर रहे परमेश्वर को आदर देने के लिए, लेकिन वो ऐसे व्यर्थ कुछ भी कर रहे थे। So the priest service was not accepted by God. God is not happy about their work. तो याजकों की जो सेवा थी परमेश्वर के सम्मुख, उसका कोई भी परमेश्वर को वो पसंद नहीं आया। परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे उन सेवा को। God is saying, I'm not pleased with you. परमेश्वर कह रहे हैं तुम्हारी सेवा के साथ मैं प्रसन्न कदापि नहीं हूं। Imagine if God says that statement to us. सोचिए अगर परमेश्वर ने ये बात आज हम लोगों से ये बात कही। We are working for God. हम परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं। Are we doing it diligently? क्या हम पूरे मन से और दिल से ये काम कर रहे Are हैं? we really committed to bring honor to क्या God's हम name? पूरी तरह से समर्पित है परमेश्वर के नाम को आदर और सम्मान लाने के लिए? The priest who brought despise to the name of God. जो याजक थे उन्होंने परमेश्वर के नाम को अपमान लाया। And God is literally saying, I don't want this kind of service anymore. और परमेश्वर कहते हैं इस तरह की सेवकाई, इस तरह के याजक मुझे नहीं चाहिए। Close the temple. वो मंदिर को बंद कर दो। He is telling to the people, any one of you, can you close the temple door? वो इजराइल के लोगों से कह रहा है आप में से अगर कोई भी हो उस मंदिर के द्वार को बंद कर दो, मुझे इस तरह की आराधना नहीं चाहिए। I don't want that temple altar burning. मुझे उस वेदी के ऊपर आग जलती हुई नहीं दिखाई देनी The चाहिए। incense that comes out of it, I tell you, I'm not enjoying it. और वहां पे जो धूप डाली गई है और उसका सुगंध मुझे पसंद नहीं आ रहा है। God is saying, stop it. और वो कह रहा है बंद कर दो। If you are going to do it, अगर आप वो करोगे you have to do it in the way Phinehas was doing. That's आप what I said. उसी रीति से करना है जिस रीति में फिनेहास ने किया था। If this covenant has to continue, अगर इस वाचा को आगे बढ़ते जाना है follow the pattern of Phinehas. तो फिनेहास के अनुसार चलो। He feared God. वो परमेश्वर के भय में There चलता was a था। holy fear. उसके अंदर एक पवित्र भय There था। was a reverence. उसके अंदर एक आदर और सम्मान का भाव And he था। wants to do what is right and bring honor to और God's वो name. चाहता था वही करे जो सही हो, धार्मिकता में चलने के लिए और परमेश्वर को आदर और सम्मान लाने के लिए। So that is what happening in the temple. यही हो रहा था मंदिर में।
So people are very casual. और लोग ऐसे चल रहे जैसे चाहिए वैसे। God is saying, परमेश्वर कह रहा है change your ways. अपने मार्गों को बदलो। This warning is for you. और ये चेतावनी आपके लिए है। If you do not listen, अगर आप सुनोगे नहीं, if you do not resolve to honor my name, अगर आप मेरे नाम को सम्मानित नहीं करोगे, I will send a curse on तो you मैं and I will curse your blessing. तो मैं आपको एक श्राप भेजूंगा और आपके आशीषों के ऊपर एक श्राप आएगा। It is not already I have cursed you. और मैंने अभी से आपके ऊपर श्राप डाला है। So God is literally rebuking the priest who are serving in the तो temple. परमेश्वर उन याजकों को डांट रहा है जो मंदिर में सेवकाई कर रहे हैं। Verse 8, but you have turned from the way, and your teaching have caused many to stumble. You have violated the covenant with Levi. चैप्टर 2 Chapter 2, verse 8. दूसरा अध्याय 8वें वचन में लिखा है कि परंतु तुम लोग धर्म के मार्ग से ही हट गए, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए, तुमने लेवी की वाचा को तोड़ दिया है, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। For the lips of the priest ought to preserve knowledge, because he is the messenger of the Lord Almighty. And people seek instruction from his mouth. Verse 7. और 7वें वचन में ये लिखा है क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। So here God is rebuking, he is warning the priest. और यहाँ पे परमेश्वर याजकों को डांट रहा है, फटकार रहा है, उनको चेतावनी दे रहा है। God is saying, change your ways. और परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे मार्गों को बदलो, तुम्हारे जीवन को बदलो। I don't have any pleasure in you. मैं तुमको देखते हो प्रसन्न नहीं होता हूँ। Your life is not making me happy. तुम्हारा जीवन मुझे खुशी नहीं ला रहा है। Your service is not making me happy. तुम्हारी सेवकाई मुझे पसंद नहीं है, मेरे अंदर कोई खुशी ही नहीं आ रही उसे देखते हुए। I've already started cursing you मैंने तुम्हारे ऊपर श्राप तो डाल दिया है because of the way you live. तुम्हारे जीवन के कारण, But still, I'm not going to end this covenant. लेकिन फिर भी मैं इस वाचा को यहाँ पे समाप्त नहीं करूंगा। If you change, अगर तुम बदलोगे, I tell you, I will continue this. तो मैं इस वाचा को आगे बढ़ाऊंगा। So that is the message God is speaking to them. और यही परमेश्वर उनसे ये बात कह रहा है। This is the covenant. ये एक वाचा है। Phinehas is able to please God, and God was happy, and he made a covenant with the Levites. फिनेहास परमेश्वर को प्रसन्न कर सका और परमेश्वर ने लेवीय गोत्र के साथ एक वाचा बनाई। But the priest in Malachi, लेकिन मलाकी के समय में जो याजक थे, the priests, जो याजक थे वहां के, they were doing everything. वो सब चीजें बलिदान भेंट सब कर रहे थे। And for the outward appearance, they seems to be with God. और अगर हम बाहर से देखेंगे तो ऐसे दिख रहा था कि वो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। But when God started speaking to him, लेकिन जब परमेश्वर उनसे बात करने लगे, God was not happy about it. परमेश्वर प्रसन्न नहीं थे, खुश नहीं थे उनके साथ। God is telling, परमेश्वर उनसे कह रहे हैं change your ways. अपने मार्गों को बदलो। People will seek counsel from you, your mouth. लोग आपसे याजकों को वो कह रहे हैं, जो लोग हैं वो आपसे व्यवस्था की बातें सीखेंगे। Like in the days of Phinehas, there has to be true instructions. और जैसे फिनेहास के समय पे था, जो फिनेहास सत्य को बोलता था और वहां पे सत्य की बातें चलती थी, वहां पे भी आज भी उसी की जरूरत है। You have to turn people away from sin. और आपको क्या करना है? लोगों को अधर्म से निकालना है। But here people were causing uh, uh, damage, or they are literally making a bad example so that others will stumble. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था? ये जो याजक थे, ये जो लोग थे, वो एक बुरा उदाहरण बन रहे थे और लोग और ज्यादा पाप की ओर जा रहे थे। So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, we are called for ministry. हमें बुलाया गया है सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए। We've been doing for years. हम सालों से सेवकाई करते आ रहे हैं। We would have started great.
और हमने अच्छी रीति से इस सफर की शुरुआत की होगी। But time and again we have to check, are we following in the right track? लेकिन हर समय हमें अपने आप को जांचना है, क्या हम सही मार्ग के ऊपर चल रहे हैं कि नहीं। Is the zeal is increasing? क्या हमारे अंदर के वो जो जलन है, वो जोश है, वो बढ़ती जा रही है या नहीं। The life of Christ is there in our mind, in our way that we live. क्या मसीह की तरह हमारा मन है, मसीह की तरह हमारे जो चाल चलन है कि नहीं। Our preaching is right. क्या हमारा प्रचार सही है परमेश्वर के अनुसार। Are people turning away from sin? क्या हमारे जो लोग हैं अधर्म से निकल रहे हैं कि नहीं। If we do all those things, अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो God will be happy about our life, परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न होंगे and God will be happy about our और ministry. परमेश्वर हमारी सेवकाई से प्रसन्न होंगे। But during the days of Malachi, लेकिन मलाकी के दिनों में हम देखते हैं all the priests, जो भी याजक थे they had all the freedom. उनके सारी स्वतंत्रता थी। They had temple. उनके पास मंदिर था। They had animals to उनके offer. पास जानवर थे, पशु थे बलिदान चढ़ाने They के had लिए। people to instruct and उनके teach. पास लोग थे सिखाने के लिए। So you know what they did? लेकिन उन्होंने क्या किया आप जानते हो। They've never taken it seriously. उन्होंने कभी भी उसे सीरियसली नहीं लिया। Why? क्यों। They would have started very good. कि उन्होंने अच्छी रीति से अपने आत्मिक जीवन का सफर की शुरुआत Over की a थी। period of time, लेकिन जैसे समय बीतते गया complacency has entered in. वो अपने आप की सोचने लगे। We fall into a trap. तो वो एक ऐसे बंधन में गिरे। Sometimes we won't realize it. बहुत बार हम इसे समझते नहीं। The people of priest of Malachi days, they never realized is in what way they are despising God's name. और जो याजक थे उन दिनों के और या इज़राइल के लोग थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे हम परमेश्वर के नाम को अपमानित कैसे कर रहे हैं। And God has to explain what is not accepted to God. और परमेश्वर को क्या करना पड़ा, परमेश्वर को उनको समझाना पड़ा एक एक पॉइंट कि मुझे क्या चीजें पसंद नहीं है। So when we go to God, जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाए, if anything which is not right in our ministry, in our life, in the way we speak, God will always instruct, and He will always want to continue this relationship. And this relationship has to be intimate, and it has to grow day by day. और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हैं, अगर कोई चीज हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारी सेवकाई में, हमारे प्रचार में अगर कुछ भी गलत है, तो परमेश्वर जरूर हमसे बात करेंगे और कहेंगे क्या गलत है क्या सही है। और परमेश्वर के साथ जो हमारा रिश्ता है वो बहुत करीबी होना चाहिए और ये रिश्ता और गहरा होते जाना चाहिए। So we are walking with God. तो हम परमेश्वर के संग संग चल रहे हैं। Let us walk in the ways of God. हमें परमेश्वर के मार्ग के अनुसार, उनके धार्मिकता के अनुसार चलना चाहिए। In the New Testament, every covenant was fulfilled in Jesus Christ. नए करार में, नए नियम में हम देखते हैं सारे वाचाओं को पूरा किया गया प्रभु यीशु में। We have a new covenant. एक नई वाचा बांधी गई है We have a greater love expressed for us. और एक बहुतायत का प्रेम हमें दर्शाया गया है क्रूस के ऊपर। Jesus Christ has given everything for us. यीशु मसीह ने सब कुछ हमारे लिए दिया है। It is our time to give it back to God. और अभी हमारा समय है, हमें परमेश्वर को वापस वो प्रेम देना है, दिखाना है Through our life and ministry. हमारे जीवन के द्वारा और हमारे सेवकाई के द्वारा। Always be motivated. हमेशा आपको प्रोत्साहित होना है। Take up challenges. चुनौतियों को लीजिए। Try to do great things for God. महान और बड़ी चीजें परमेश्वर के करने के लिए, परमेश्वर के लिए करने के लिए आगे बढ़िए। Be persistent till you succeed. और आगे बढ़ते रहिए जब तक आपको सफलता न पाई जाए। Ministry is very difficult. सेवकाई बहुत कठिन होती है, But लेकिन God is there with us. परमेश्वर हमारे संग है, He walks along with वो us. हमारे संग संग चलते हैं। When God is there for us, we can succeed in everything. जब परमेश्वर हमारे संग है तो हर चीजों में हम सफलता पाएंगे। So people don't give up. तो आप कभी भी हताश या निराश न होइए।
things can happen around us. Lot of negative things can happen. और हमारे आजू बाजू में बहुत सारी चीज ऐसे आएंगे जो हमें हताश निराश करेंगे, हमें लगेगा कि हमें छोड़ देना है। If we are motivated, लेकिन अगर हम प्रोत्साहित है I tell you, we will do great. तो हम महान और बड़ी चीजें परमेश्वर के लिए So I करेंगे। encourage every one of you to motivate yourself and do great things for तो मैं आप सबको प्रोत्साहित कराऊंगा कि आप अपने आप को आप अपने आप से प्रोत्साहित हो और परमेश्वर के लिए बड़ी चीजें करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे। So Angela will pray. हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए जो आपने दिया है। ये एक बहुत बहुमूल्य समय है और एक बहुत महत्वपूर्ण वचनों को सीखा। मलाकी के समय में हम देखते याजक परमेश्वर से दूर चले गए, वो प्रेम नहीं था, सेवकाई ऐसे व्यर्थ चली जा रही थी, लोग अधर्म और कुकर्म में गिर रहे थे, जो चाहे लोग वही कर रहे थे। लेकिन हम फिनेहास की कहानी को देखते कैसे वो खड़ा हुआ, और परमेश्वर चाहता है कि हम भी फिनेहास की तरह खड़े रहे हमारे जीवन में, हमारी सेवकाई में, और हम लोगों को एक उदाहरण बने। धन्यवाद परमेश्वर इस वचनों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे जीवनों को बदले, वो जीवन आपके अनुसार हो, और जो वाचा आपने प्रभु यीशु के द्वारा हमारे साथ बांधी है, पवित्रता का वाचा, धार्मिकता का वाचा, एक सेवक होने का वाचा, हम उस याजकों के वाचा में आगे बढ़े और इस हमारे विश्वासियों के लिए और अन्य जो अविश्वासी उनको एक उदाहरण बने, ताकि आपकी ज्योति लोगों पर आए और सब लोग अधर्म से निकलकर आपके सामने घुटने टेके और आपके नाम की महिमा, आदर और सम्मान हो। हम ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।